नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जहां हम बात करने वाले हैं चाँद पर वापसी यानी एंट्रीमिस 2 की नई अपडेट के बारे में, जो कि चाँद के बहुत ही करीब जाने वाली है। इस एपिसोड में हम समझने वाले हैं कि एंट्रीमिस 2 क्या है, रॉकेट्स को क्यों हैंगर में लाया गया, फ्यूचर मून मिशंस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है। नासा ने एक नया स्पेस प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है एंट्रीमिस। इसका मेन गोल ये है कि इंसान को फिर से चाँद की तरफ ले जाया जाए। एंट्रीमिस 2 को और भी विस्तारित जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं एंट्रीमिस 1 के बारे में। देखिए, एंट्रीमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट था जिसमें रॉकेट तो लॉन्च किया गया था लेकिन उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बैठा था। अब जान लेते हैं एंट्रीमिस 2 के बारे में। ये एक पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट है, मतलब इस बार रॉकेट पे एस्ट्रोनॉट मौजूद होंगे। इस मिशन का प्लान ये है, रॉकेट लॉन्च होगा, ओरियन कैप्सूल स्पेस में जाएगी और वो चाँद के आसपास एक लूप बना के वापस फिर अर्थ पे आ जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा कि नासा की एंट्रीमिस 2 मिशन मून पर लैंड नहीं करने वाली। ये मिशन अप्रैल के 2026 के बाद ही लॉन्च होगा। इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे वो लगभग 10 दिन तक स्पेस में रहेंगे। ये मून के पीछे से घूम के अर्थ पे वापस आएगा। मून पर लैंड करने वाली मिशन बाद में प्लान होगी। ये मिशन नासा ने इसलिए प्लान किया है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कैप्सूल सेफ है कि नहीं, हीट शील्ड ठीक तरीके से प्रैक्टिकली काम कर रही है कि नहीं, और ह्यूमन क्रू को अर्थ पे हाई स्पीड री एंट्री से भी हैंडल किया जा सके। रॉकेट का नाम है SLS, जो नासा की सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट कैप्सूल को स्पेस तक ले जाएगा, फिर कैप्सूल अपना काम खुद करेगी। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंट्रीमिस 2 रॉकेट को वापस हैंगर में ले गए थे। ये रॉकेट लॉन्च पैड पर ही था, पर नासा को एक प्रॉब्लम मिला, वो है हीलियम सिस्टम में इशू। हीलियम रॉकेट का एक सेफ्टी सिस्टम है। इसका काम होता है प्रेशर कंट्रोल करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करना। टेस्ट के दौरान नासा को लगा कि हीलियम सिस्टम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ और छोटे छोटे इश्यूज भी आए, तो नासा ने सोचा बेटर सेफ देन सॉरी। इसी वजह से नासा ने रॉकेट को लॉन्च पैड से वापस व्हीकल असेंबली बिल्डिंग यानी VBA में ले गए। वहाँ वो और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सिस्टम टेस्ट करेंगे और फिर डिसाइड होगा कि कब लॉन्च होगा। पहला लॉन्च मार्च के आसपास था, अब ये थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, अप्रैल या थोड़ा लेट भी पॉसिबल। एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये डिले नासा के लिए जरूरी है क्योंकि ये पहला क्रूड मिशन है और सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टेमिस 2 एक छोटा स्टेप है। नासा चाहते हैं कि 2.5 इयर्स से 3 इयर्स के अंदर एंट्रीमिस 3 लॉन्च हो, जिसमें आखिर में इंसान चाँद की सरफेस पे उतरेगा। और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान है, यानी लूनर गैलेक्सी वे, एक छोटा स्पेस स्टेशन चाँद की ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। वहाँ फ्यूचर मिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंडिया साइड से हम देखते हैं। हमने देखा चंद्रयान 3 चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया और फ्यूचर मिशंस जैसे चंद्रयान 4 इसरो के साथ जापान के जेक्सा के साथ प्लान्ड है। अगर नासा और इंडिया दोनों लूनर प्लैनेट्स पे साइड बाय साइड चलेंगे तो फ्यूचर में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट नासा या इंटरनेशनल पार्टनर के साथ चाँद की ऑर्बिट या सरफेस पर भी काम कर सकते हैं। ये बस प्राइड नहीं है, एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है फॉर जॉब्स, टेक्नोलॉजी और बिजनेसेस। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क और पब्लिक रिएक्शन के बारे में। लोग सोचते हैं रॉकेट वापस ले गए, डिले हो गया, क्या नासा सही में काम नहीं कर रही? लेकिन याद रखना, ये मिशन सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है। इसे फ्यूचर के मिशंस जैसे मून, मार्स और फिर आगे तक जाने के लिए डेटा मिलता है। अगर किसी क्रूड मिशन में अवॉइडेबल मिस्टेक हो और किसी एस्ट्रोनॉट को अगर कुछ हो तो पब्लिक का ट्रस्ट टाइट हो जाएगा और स्पेस मिशन को लंबा टाइम तक डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसीलिए नासा हर छोटे इशू को सीरियसली लेते हैं। डिले थोड़ा सा लोगों के लिए बोरिंग लगता है लेकिन सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है और इंडिया के लिए भी ये स्पेस टेक फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। इवन इन सब चीजों के लिए फ्यूचर कंपनीज या इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, फॉलो। इट्स मी योर होस्ट सायन। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप थिंकिंग एंड कीप वंडरिंग, क्या टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितनी जल्दी में हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं? धन्यवाद।